हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंट्रो के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्रो के अंदर आपको 4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है: बैकग्राउंड, पैराफ्रेजिंग, थीसिस एंड आउटलाइन। ये 4 चीज़ें अभी हम इसी इंट्रो के अंदर फर्स्ट पे बात करते हैं। फर्स्ट क्या होता है? बैकग्राउंड। कोई भी टॉपिक आए, सबसे पहले आप जिन बच्चों को बैकग्राउंड नहीं लिखा वो मत लिखिए, मतलब इसमें ज़्यादा माइंड लगाने की नीड नहीं है। अगर आप माइंड में एकदम से बैकग्राउंड, जैसे आप नेट पे जाके आप 30-40 क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हो तो उसके बारे में आपको भी बैकग्राउंड आपके माइंड में रेडी हो जाएगा। जैसे ऑनलाइन स्टडी के बारे में बात हो रही है, इंटरनेट के बारे में बात हो रही है, तो आपको पता है ये टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ पार्ट है। तो टेक्नोलॉजी ने हमारे बहुत सारे लाइफ की एरियाज को चेंज कर दिया है टेक्नोलॉजी ने, जिसमें से हमारी एजुकेशन की जो वे ऑफ एजुकेशन है या मेथड ऑफ एजुकेशन है या टीचिंग का मेथड उसको भी चेंज कर दिया है, जिसमें ऑनलाइन स्टडी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रही है इंस्टेड ऑफ द ऑफलाइन स्टडी। तो आप इस तरह से बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं आपको प्रोवाइड करूँ तो मैं किसी और वीडियो में बैकग्राउंड प्रोवाइड कर दूँ। मैं आपको नॉर्मल बता दूँ कि जैसे टॉपिक एनवायरनमेंट के बारे में है तो आप उसमें एनवायरनमेंट के बारे में एक अच्छी सी लाइन लिखोगे जो उस क्वेश्चन से मिलती जुलती हो। जैसे मैं जब आपको राइटिंग टेस्ट करवा रहा हूँ तो बीच में से जो भी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आता है तो उसके अकॉर्डिंग जो बैकग्राउंड बनेगा वो मैं आपको बताता रहूँगा, जिससे आप अगर मेरे साथ 5, 7, 10 टास्क करते हो तो आपको नॉर्मली बैकग्राउंड के बारे में पता लग जाएगा। लेकिन आप अगर नेट पे जाके भी 40-50 क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो उसका इंट्रो की जो फर्स्ट लाइन होती है तो आपको पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि लाइन किस तरह से क्वेश्चन के साथ जुड़ी गई है। ओके, का तो पॉइंट। और अभी हम पैराफ्रेजिंग के बारे में बात करते हैं। बैकग्राउंड के बारे में आपको थोड़ा अगर नहीं पता चला, अगर नहीं समझ में आ रहा तो बैकग्राउंड मत लिखिए, जिसको समझ में आता है वही बैकग्राउंड की बात कीजिए, क्योंकि बैकग्राउंड का मतलब होता है जनरल इन्फॉर्मेशन है। मतलब जनरल इन्फॉर्मेशन इट मींस आपको नॉर्मली उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता है। जैसे अभी आजकल हम सभी को पता है कि इंटरनेट ने हमारी लाइफ को चेंज कर दिया है, इट मीन साइंस ने बहुत सारी तरक्की कर ली है, तो साइंस हर प्रकार से हमारी लाइफ को प्रभावित कर रही है। तो ये लाइनें होती है कुछ, वो आप इंट्रो के अंदर जो फर्स्ट लाइन होती है वो आप लिख सकते हो, जिसको बैकग्राउंड कहा जाता है। हम पैराफ्रेजिंग पे बात करते हैं। ये हमारी बुक है तो इसके अंदर आप ये बुक परचेज कर सकते हो। बुक के अंदर आपको बताया गया है किस तरह से आपको पैराफ्रेजिंग करना है। तो मैं सबसे पहले पैराफ्रेजिंग फर्स्ट। ओके, पैराफ्रेजिंग होता क्या है? पैराफ्रेजिंग का मतलब हुआ, जैसे मैं आपको एक हिंदी में लाइन बोल रहा हूँ, आज सुबह मैं मेरे दोस्त के साथ गिरसाना से रावला पहुंचा। तो इस बात को सेम वर्डिंग नहीं यूज करनी, सेम वर्डिंग। ओके, तो आज सुबह मैं मेरे दोस्त के साथ गिरसाना से रावला पहुंचा। तो गिरसाना से रावला, तो आप इसको अगर एक्टिव है तो पैसिव बना दो, अगर पैसिव है तो एक्टिव बना दो, कुछ वोकैबुलरी चेंज कर दो। नहीं पता बिल्कुल चल रहा है तो इसको 3 और 4 पार्ट्स में डिवाइड करके बोल दो। जैसे आज सुबह एक ये वर्ड हो गया, मैं और मेरा दोस्त एक ये वर्ड हो गया, गिरसाना से रावला एक ये वर्ड हो गया, पहुंचा अलग से ये वर्ड हो गया। तो 4 भागों में इसको डिवाइड कर दो। आप उसमें आप ऐसे भी बात कर सकते हो, गिरसाना से रावला, तो रावला मैं गिरसाना से, इस तरह से बात कर सकते हो, या मैं गिरसाना से रावला, या मैं आप इस तरह से बात कर सकते हो कि जैसे टॉकिंग अबाउट यस, मैं मेरे दोस्त के साथ, जैसे क्वेश्चन था मैं मेरे दोस्त के साथ गिरसाना से रावला पहुंचा, तो आप उसको ये बात कर सकते हो उसके अंदर कि रावला मैं मेरे दोस्त के साथ गिरसाना से पहुंचा। तो मतलब बात वही है, तो उसका वर्डिंग को आगे पीछे कर दिया है। पहुंचा, तो पहुंचा को भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे हिंदी तो भी मुझे पता नहीं है, जैसे इंग्लिश में रीच होता है, रीच की आप राइट वर्ड यूज कर दो, या स्टेपिंग हुआ, मैं वहां पे रावला में स्टेपिंग हुआ मतलब मैंने वहां पे कदम रखा या पहुंचा। तो इस तरह से आप वहां से प्रस्थान किया, ये भी बोल सकते, जैसे हिंदी में प्रस्थान किया बोलते हैं, गिरसाना से मैंने प्रस्थान किया और मैं रावला पहुंचा मेरे दोस्त के साथ। तो आप इस तरह से, पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि वर्डिंग आपकी जो वोकैबुलरी है वो चेंज होनी चाहिए, लेकिन जो उसका मतलब है, सेंस है, वो सेम टू सेम रहना चाहिए। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, लेट मी जस्ट गिव यू वन मोर एग्जांपल ऑफ इट। आजकल बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन स्टडी करना पसंद करते हैं, तो इसका पैराफ्रेजिंग ये होगा कि बहुत सारे बच्चों का ऑनलाइन स्टडी करना एक उनकी चाहत बन गया है, या उनकी एक लाइक दे वांट फॉर दिस, तो आप उनकी इच्छा बन गया है, दे डिजायर टू डू ऑनलाइन स्टडी इंस्टेड ऑफ ऑफलाइन स्टडी। तो मतलब आप इस तरह से कुछ वर्डिंग चेंज करना है, कुछ वोकैबुलरी चेंज करके, कुछ सेंटेंस की स्ट्रक्चर चेंज करके उसका पैराफ्रेजिंग कर सकते हो। लास्ट टॉक अबाउट कि पैराफ्रेजिंग में क्या होगा, तो जैसे मैं बताया एक्टिव, पैसिव एंड वॉइस वॉइस का वोकैबुलरी चेंज करना है, सेंटेंस की स्ट्रक्चर को भी चेंज करना, या फिर लास्ट में आप डिवाइड योर क्वेश्चंस इनटू 3 to 4 पार्ट। ये पैराफ्रेजिंग किसकी होती है? जो आपका क्वेश्चन दिया होता है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि क्वेश्चन जो होता है उसको आपने पैराफ्रेजिंग किस तरह से करना है। जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, इंस्ट्रक्शन को मत पैराफ्रेजिंग
करना, आपको क्वेश्चन को ही पैराफ्रेजिंग करना है। ऊपर देख लीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने बताया हुआ यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा, इसी का पैराफ्रेजिंग होगा, इंस्ट्रक्शन का नहीं है। इंस्ट्रक्शन में तो ये दिया था, इसका पैराफ्रेजिंग होगा, क्वेश्चन का पैराफ्रेजिंग होगा। तो नीचे चलते हैं, तो क्या था कोई क्वेश्चन? यस, अब देख लीजिए यहाँ पे हम पैराफ्रेजिंग करने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है टुडे चिल्ड्रन आर बिकमिंग ओवरवेट, तो इसका हम पैराफ्रेजिंग करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए टुडे के लिए कौन कौन सी वोकैबुलरी चेंज की है। नाउअडेज, इन मॉडर्न टाइम, मॉडर्न इरा, मॉडर्न इपॉक, ओके, इन दिस टाइम एंड एज। चिल्ड्रन के लिए कौन सी वोकैबुलरी? ब्रूड, पोस्टरिटी, ऑफस्प्रिंग, किड्स, एडोलेसेंस, जो भी आप कहना चाहो। बिकम को ग्रो बोला गया है, और गेट बोला गया है, और ओवरवेट को क्या क्या बोला गया है? ओबेस, ओबेसिटी, फैट और थिक। तो इस तरह से आपने पहले वोकैबुलरीज भी चेंज की है, अब आप इसको पैराफ्रेज करने जा रहे हो। तो पैराफ्रेजिंग में क्या होगा देखिए, तो 6 बैंड का जो पैराफ्रेज होगा वो किस तरह से आएगा? Nowadays brutes are getting obese, यहाँ पे लिखा था कि आजकल बच्चे ओवरवेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे 6 बैंड में आएगा nowadays brutes, यहाँ पे कॉमा लगा लेना प्लीज, nowadays brutes are getting obese। और 6.5 बैंड का होगा, उसमें ये आएगा obesity is growing among modern brutes। और 7 बैंड में क्या आएगा? The problem of being obese is common among modern posterity which is growing। और 7.5 बैंड में क्या आएगा? The ubiquitous and the common concern या सर्वव्यापी concern for the modern world is that extra body fat is growing among new generation। ये प्लीज में डालना। 8 बैंड्स का है, एंड इंक्रीमेंट होता है किसी चीज में बढ़ोतरी। इन द बॉडी मास इंडेक्स BMI इज अ रन ऑफ द मेल मींस कॉमन अमंगस्ट मॉडर्न जनरेशन। तो ये 8 बैंड का, तो इस तरह से आप इसका पैराफ्रेजिंग कर सकते हो। तो आगे जैसे ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, बुक के अंदर भी आपको दिए होंगे, 7-8 एग्जांपल्स हैं, सॉरी 7-8 सैंपल्स हैं, जो आप इसको सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं जिसको आप पैराफ्रेज कर सकते हो। जैसे ई बुक्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी विल टोटली रिप्लेस ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। ओके, तो इसको ये बहुत सारी है, इसमें से मैं पहले का करवा देता हूँ, बाद में आप खुद ट्राई करना घर पे जाके, जिससे आप इसका अच्छी तरह से पैराफ्रेजिंग आप कर सकते हो। तो पहले मैं आपको फर्स्ट का करवा देता हूँ यहीं पे। ओके, अब हम पैराफ्रेज करते हैं इसका। देखिए हाउ टू पैराफ्रेज ई बुक्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। पहले आप इसकी वोकैबुलरी लिख लीजिए, जैसे ई बुक्स इट मींस इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल या ई मटेरियल, आप इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल एंड ई मटेरियल। एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी इट मींस जो अभी आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे सेल फोन्स हो गए, मोबाइल फोन्स बोल दो, लैपटॉप बोल दो, और कंप्यूटर्स बोल दो, ये सब क्या है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। तो आप इसको जैसे इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल एंड को आप बोलोगे एज वेल एज मॉडर्न मींस प्रीवैलेंट भी बोल सकते हो, मौजूदा, और करंट अभी का। टेक्नोलॉजी मींस जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी कौन सी है, आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हो, सेल फोन्स एंड मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स। विल टोटली रिप्लेस, यहाँ पे विल वर्ड आया, विल इट मींस टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। टोटली को आप इंटायरली बोल सकते हो, इंटायरली, या टू अ ग्रेट एक्सटेंट बोल सकते हो। रिप्लेस का मतलब होता है जैसे किसी को सुपरसीड कर लेना, जैसे उससे आगे निकल जाना, सुपरसीड कर लेना। या फिर रिप्लेस की जगह आप और वर्ड यूज कर सकते हो, विल टोटली रिप्लेस, आई वांट टू से चेंज कर देगा, किसी के चेंज कर देगा, रिप्लेस कर देगा मतलब चेंज कर देगा, आप चेंज वर्ड यूज कर सकते हो। ट्रेडिशनल इसको बोलते हैं, मतलब जो ओल्ड थे, या अब इसमें ओल्ड वर्ड वेरी सिंपल वर्ड है, यहाँ पे आप यूज करो कन्वेंशनल, CONVENTIONAL, कन्वेंशनल। न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर भी लिख सकते हो, जैसी भी आप इच्छा हो आपकी, न्यूज़पेपर या प्रिंटेड मटेरियल बोल सकते हो। एंड मैगजीन्स मींस मैगजीन्स को आप आई होप मैगजीन भी बोलो तो ज्यादा बढ़िया है। ओके, अगर आप इसके लिए और वोकैबुलरी तो आप वो भी लिख सकते हो, बट आई थिंक मैगजीन इज द बेस्ट वर्ड। ओके, अब हम इसको चेंज करने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इसमें पहले डिवाइड कर लीजिए, इसको कितने भागों में आप डिवाइड करोगे। जैसे आपका ये रहा ई बुक्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एक तो ये हो गया पार्ट। दूसरा विल टोटली रिप्लेस, ये हो गया।
वैसे टोटली आप आगे पीछे। और तीसरा पार्ट है इसका ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। तो आप इसको ये वैसे तो एक्टिव है, इसको पैसिव बना दो या और तरीके से बना दो। मैं पहले तो सिंपल तरीके से बनाऊंगा, बाकी 7-8 वर्ड वो अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले आप कैसे लिखोगे इसको, हाउ यू विल जस्ट मेंशन इट, हाउ यू विल राइट इट, हाउ यू विल राइट इट। ओके, द conventional should change the conventional newspaper as well as magazines will be entirely changed or superseded by electronic materials and current gadgets such as mobile and इस तरह से आपको एक 6.5 बैंड और 6 बैंड तक का इसको बना सकते हो। लेकिन अगर आप इसको और ज़्यादा बढ़िया बनाना चाहते हो तो आप इसमें ये जो ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स हैं, ये क्या है, ये है सोर्स ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन। तो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, द सोर्स ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन will totally or will entirely be superseded by the modern source of modern means of getting information। आप इस तरह से इनका बोलो ही मत, जो आपने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ आपको पता है क्या, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, इनका मैगजीन वगैरह लिखने की नीड ही नहीं आप इस तरीके से, क्योंकि ये बात किस पे हो रही है, सोर्स ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन। तो सोर्स ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में बात हो रही है, तो आप लिख सकते हो कि जो मॉडर्न सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो रिप्लेस कर देंगे कन्वेंशनल को, या कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो मॉडर्न सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के द्वारा चेंज कर दिए जाएंगे, बदल दिए जाएंगे। ये आपका सिर्फ 7 बैंड तक का है। अगर आप ज्यादा बैंड स्कोर वाला तो आप अपनी बुक पढ़िए और बुक में से भी नॉलेज लीजिए, या आप रेगुलर क्लास अटेंड करिए। ओके, तो इस तरीके से आप एक बेस्ट पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, आप उसके बारे में थोड़ा बनाइए, पैराफ्रेजिंग कीजिए। ओके, सो अगर नहीं समझ आया तो बात आप दोबारा में से कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल टेल यू लेटर। थैंक यू वेरी मच।